बेटा, घर में राशन की बहुत कमी हो गई है। थोड़ा सा सामान चाहिए था। अरे मोहन, फिर से उधार मांगने आ गया। चल भाग यहाँ से, खाली वादों से दुकान नहीं चलती। मैं तुझे एक गाय के बारे में बताता हूँ। ये एक चमत्कारी गाय है जो रोज तेरे लिए। सुबह की धूप अब तेज हो चुकी है। बाजार धीरे धीरे गुलजार हो रहा है। चारों तरफ आवाजों का शोर है, पर उस शोर में भी मोहन के मन की खामोशी साफ सुनाई देती है। मोहन चलते चलते इधर उधर नजरें दौड़ाता है, हर चेहरे में उम्मीद तलाशता हुआ। मोहन एक किराने की दुकान पर रुकता है। नमस्ते भाई साहब, कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए। गोदाम में सामान उठाना हो, सफाई करनी हो, कुछ भी काम होगा कर लूंगा। अभी तो आदमी पूरे है मोहन, महीने के आखिर में शायद किसी को छुट्टी पर भेजना पड़े तो देखेंगे। ठीक है साहब, अगर जरूरत पड़े तो जरूर याद कर लीजिएगा। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अचानक उसकी आंखों की चमक थोड़ी और फीकी पड़ जाती है। हर ना उसके मन पर जैसे एक और बोझ डाल देती है। भैया, यहाँ किसी की जरूरत हो तो बताओ। चाय बना सकता हूँ, बर्तन धो सकता हूँ, बस थोड़ा काम चाहिए। अरे मोहन, तू तो रोज आता है यहाँ। मेरा भी दिल चाहता है मदद कर दूं, पर दुकान छोटी है रे, पहले से 2 लड़के हैं। कोई बात नहीं भैया, समझ सकता हूँ। चलो चाय ही पिला दो, उधार में। अरे उधार कैसा, तू तो अपना ही आदमी है। बैठ, मैं पिलाता हूँ। मोहन बेंच पर बैठ जाता है। कप से उठती भाप में जैसे उसकी सारी थकान घुल जाती है। शाम का समय है। दादी चारपाई पर बैठी हैं और मोहन की छोटी बहन चूल्हे पर खाना बना रही है। मोहन आज भी खाली ही लौटेगा क्या? कई दिन हो गए, कोई काम नहीं मिला उस बेचारे को। कितनी मेहनत करता है वो, पर किस्मत भी तो साथ देनी चाहिए ना। दादी, मोहन भैया हार मानने वालों में नहीं हैं। वो कहते हैं जिस दिन मेहनत थक जाएगी उस दिन किस्मत भी झुक जाएगी। मुझे यकीन है भैया जल्द ही कुछ अच्छा करेंगे। हाँ, तेरे भैया में हिम्मत तो है, पर पेट की आग हिम्मत को भी कमजोर कर देती है लाडो। काश भगवान उसे थोड़ा सहारा दे देता। दादी, आपने ही तो सिखाया है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। देखना, आज शाम जब मोहन भैया लौटेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कान होगी और हाथ में काम की खुशखबरी भी। शाम होते होते मोहन वापस घर लौटता है। उसकी जेब भले ही खाली हो, लेकिन दिल में उम्मीद की लौ अब भी जल रही है। दादी, आज भी कोई काम नहीं मिला। कोई बात नहीं बेटा, कल फिर से कोशिश करेंगे। भगवान मेहनती का साथ जरूर देता है। मोहन हल्की मुस्कान के साथ दादी के पास बैठ जाता है। बहन थाली में रोटियां रखकर लाती है और तीनों मिलकर साधारण मगर प्यार भरा भोजन करते हैं। बेटा, घर में राशन की बहुत कमी हो गई है। आटा, दाल सब खत्म होने को है। मुझे तो डर लग रहा है, ये घर अब कैसे चलेगा? तुझे भी काम नहीं मिल पा रहा है। आप चिंता मत करो दादी, कुछ न कुछ हो जाएगा। भगवान मेहनत का फल जरूर देगा। मैं हार नहीं मानूंगा दादी। दादी ने मोहन के चेहरे की ओर देखा। थका हुआ चेहरा था, मगर आंखों में अटूट विश्वास झलक रहा था। उस पल दादी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। मोहन सुबह जल्दी उठकर बाजार की ओर चल पड़ा। उसके मन में बस एक ही उम्मीद थी, शायद आज कोई मदद मिल जाए।
वह एक पुरानी किराने की दुकान के पास पहुंचा। सेठ जी नमस्ते। थोड़ा सा सामान चाहिए था, आटा, दाल और तेल। जैसे ही मुझे कोई काम मिलेगा मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अरे मोहन, फिर से उधार मांगने आ गया? तेरे ऊपर पहले की उधारी बाकी है, वो चुकता कर, तब मिलेगा नया सामान। सुबह सुबह मुंह लेकर चला आता है। सेठ जी थोड़ा सामान दे दीजिए। चल भाग यहाँ से, खाली वादों से दुकान नहीं चलती। मोहन का चेहरा उतर जाता है। वह कुछ पल खामोश खड़ा रहता है, फिर बिना कुछ बोले मुड़ जाता है। उसके कदम भारी हो चुके हैं। थका हारा मोहन अपने धूल भरे पैरों के साथ एक बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। दिन भर काम की तलाश में भटका था, पर कहीं काम नहीं मिला। तभी सामने से एक साधु बाबा आते हैं। लंबी दाढ़ी, हाथ में कमंडल और चेहरा तेज से दमकता हुआ। बेटा, कुछ पैसे हैं तो दे दो, भूख लगी है। साधु जी, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, पर दादी ने सुबह जाते वक्त 2 रोटियां दी थी। मैं खुद भी भूखा हूं, लेकिन आप ज्यादा जरूरतमंद लग रहे हैं। ये रोटी आप खा लीजिए। बेटा, अगर तू अपनी रोटी मुझे दे देगा तो खुद क्या खाएगा? साधु जी, क्या बताऊं, मैं रोज काम की तलाश में निकलता हूं, पर किसी को गरीब मजदूर की जरूरत ही नहीं होती। कभी कभी तो कई दिन ऐसे बीत जाते हैं कि बस पानी पीकर ही सोना पड़ता है। आज भी काम नहीं मिला, मगर जाते वक्त दादी ने कहा था, बेटा, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। बस वही बात दिल में रखकर निकला हूं। शायद कल किस्मत मुझ पर भी मेहरबान हो जाए। अच्छा बेटा, और तू ये रोटी मुझे दे रहा है जबकि तू खुद सुबह से भूखा है? भूख तो हर किसी को लगती है बाबा, पर अगर मेरे हिस्से की रोटी से आपका पेट भर जाए तो मुझे लगेगा मेरा दिन सफल हो गया। बेटा, तू बड़ा नेक इंसान है। तेरी सच्चाई देखकर मैं प्रसन्न हूं। मैं तुझे एक गाय के बारे में बताता हूं। उसका दूध बेचकर तू अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेगा। पर साधु जी, मैं उस गाय का क्या करूंगा? मेरे पास ना तो खेत है ना चारा, फिर उसका क्या लाभ? बेटा, ये कोई साधारण गाय नहीं है। ये एक चमत्कारी गाय है जो रोज तेरे लिए एक सोने का सिक्का देगी। लेकिन याद रख, उसकी रोज सेवा करनी होगी। अगर कभी तू या कोई और उसका गलत उपयोग करेगा तो वो गाय गायब हो जाएगी। साधु जी, मैं वचन देता हूं, मैं उसकी सेवा दिल से करूंगा और किसी गलत काम में नहीं लगने दूंगा। यही तेरी परीक्षा है बेटा। ये घंटी उसकी पहचान है। जब तू जंगल में जाएगा तो हवा के साथ घंटी की मधुर आवाज सुनाई देगी। वही संकेत होगा कि वो गाय तेरे आसपास है। साधु ने आशीर्वाद दिया और जंगल की ओर इशारा किया। मोहन के मन में अब डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था कि शायद आज उसकी किस्मत बदलने वाली है। जंगल घना था। रास्ते में पक्षियों की चहचह और पेड़ों की सरसराहट, पर मोहन का मन डरा हुआ नहीं था। अचानक उसे मधुर घंटी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज, क्या वही है वो गाय? पहले एक बार, फिर दूसरी बार, और हर बार वो आवाज कुछ पास आती महसूस हुई। मोहन ने रुककर ध्यान से सुना। हवा के साथ वह घंटी जैसे इधर उधर घूम रही थी, कभी बाईं ओर से, कभी दाईं ओर से। कुटिया के नीचे एक हल्का सा उजाला और वहीं बैठी हुई एक सुंदर सफेद गाय।
गले में एक छोटी सी सोने जैसी घंटी टिकी थी जो धड़कते सूरज की रोशनी में चमक रही थी। अरे माँ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, रोज सुबह शाम। गाय एकदम शांत होकर उसका सिर मोहन के घुटनों पर रगड़ती है। मोहन ने गाय को अपने घर ले जाने का निश्चय किया। जंगल से लौटते वक्त मोहन के चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उसके पीछे पीछे चल रही थी वही सफेद चमकदार गाय जिसके गले की घंटी की मधुर आवाज में गूंज रही थी। घर के बाहर छोटी बहन ने जैसे ही गाय को देखा, वह खुशी से चिल्लाई, दादी देखो देखो, भैया एक गाय लेकर आए हैं, कितनी सुंदर है। दादी बाहर आकर चौंक जाती है। अरे बेटा मोहन, ये गाय कहाँ से लाया तू? हमारे घर में तो कभी कोई जानवर रहा नहीं है। दादी, आज मैं जंगल गया था, वहां मुझे ये गाय मिली। इसे देखकर मुझे लगा मुझे इसे अपने साथ घर लाना चाहिए। बेटा, हम इसे कैसे पाल पाएंगे? हमारे घर में तो खुद खाने की कमी है। इसका चारा, इसका पानी सब कैसे होगा? दादी, ये कोई साधारण गाय नहीं है। मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बाद में बताऊंगा। अभी तो आप इसे घर के अंदर लाने दो। दादी ने कुछ पल के लिए उसकी आंखों में देखा। उनमें सच्चाई थी। उन्होंने बिना कुछ पूछे सिर हिला दिया। अब मोहन गाय के लिए ताजा चारा और मीठा पानी भरता है और पूरा परिवार श्रद्धा और प्रेम से गाय की सेवा में लगा है। सुबह जब मोहन गाय को देखने गया तो उसने देखा कि गाय जहाँ बैठी थी उसके पास कुछ चमक रहा था। वह पास गया और देखा एक छोटा सा सोने का सिक्का। मोहन की आंखें फैल गईं। उसने सिक्का उठाया और हैरान होकर बोला, अरे ये क्या चमक रहा है? ये तो सोने का सिक्का है। वह दौड़ता हुआ अंदर गया। दादी देखिए देखिए, गाय के पास ये मिला है। हे भगवान, ये तो सच में सोने का सिक्का है। ये सिक्का तुझे कहाँ से मिला मोहन? दादी, ये सोने का सिक्का मुझे गाय के पास से मिला। दादी, मुझे लगता है ये गाय जादुई है। जादुई गाय? क्या कह रहा है तू मोहन? दादी, अब समझ में आया। ये वही गाय है जिसके बारे में साधु जी ने मुझसे कहा था कि जब समय आएगा वो खुद रास्ता दिखाएगी। मोहन बेटा, ये सोने का सिक्का बेच दे। घर में आटा तेल सब खत्म हो गया है। कुछ राशन ले आ मोहन बेटा। हाँ दादी, मैं ये सिक्का बेचकर घर के लिए आटा तेल और बाकी जरूरी सामान लेकर आता हूँ। अब हम भूखे नहीं रहेंगे। हम मोहन बाजार गया। वहाँ उसने सिक्का सुनार को दिखाया। सुनार ने उसे तौला और कहा, बेटा, ये तो खरा सोना है। ये सिक्का तू कहाँ से लाया? वो सिक्का घर के पुराने बक्से में मिला था काका। सुनार ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने सिक्के के बदले मोहन को अच्छे पैसे दे दिए। मोहन पैसे लेकर सीधा किराने की दुकान की ओर भागता है। नमस्कार सेठ जी, लीजो आपकी उधारी के पैसे। अब जरा घर के लिए थोड़ा सामान भी दे दो। और सेठ जी, जो अभी का सामान लूंगा ना, उसके पैसे मैं अभी नकद दे देता हूँ। अरे वाह मोहन, तूने तो मेरा पुराना कर्ज भी चुका दिया। सच्चा इंसान है तू बेटा। हाँ सेठ जी, अब मैं किसी का कर्ज नहीं रखना चाहता। मोहन दुकान से सामान लेकर घर चला गया। उस दिन मोहन और उसकी दादी ने पेट भरकर खाना खाया। गुड़िया भी खुश थी। इतने दिनों बाद उसके हिस्से में मीठा गुड़ आया था। रात को दादी ने मोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तेरी मेहनत और उस साधु बाबा का आशीर्वाद रंग लाया। याद रखना, इस गाय की सेवा दिल से करते रहना। जी दादी, मैं गाय को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
अगले दिन फिर वही हुआ। गाय के पास एक और सोने का सिक्का पड़ा था। अब यह रोज का नियम बन गया। हर सुबह गाय मोहन के पास एक सोने का सिक्का छोड़ देती थी। धीरे धीरे मोहन का घर संवरने लगा। टूटी छत की मरम्मत हुई। घर में नया चूल्हा आया। घर के आंगन में दादी धीरे धीरे चलते हुए मोहन के बारे में सोच रही थीं। अचानक उनका पैर फिसला। दादी जोर से जमीन पर गिर पड़ी। मोहन दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। छोटी बहन घबराकर रोने लगी। भैया, दादी ठीक तो हो जाएंगी ना? सब परेशान हो गए। मोहन ने तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर होकर बोला, इन्हें काफी गंभीर चोट लगी है, ठीक होने में समय लगेगा। ये दवाइयां लिखकर दे रहा हूं, इन्हें बाजार से ले आइए। मोहन ये सुनकर चुप हो गया। उसका दिल बैठ गया। वो बाहर जाकर जादुई गाय के पास बैठा और रोने लगा। गाय धीमी आवाज में, बेटा मोहन। मोहन एकदम से पीछे हटता है। गाय माता, ये आप बोल रही है? हाँ मोहन, मैं साधारण गाय नहीं हूं, मैं जादुई गाय हूं। एक काम करो बेटा, मेरे थनों से थोड़ा दूध निकालो और अपनी दादी को पिला दो। मेरे दूध में चमत्कार है, तुम्हारी दादी पल भर में ठीक हो जाएंगी। सचमुच दादी ठीक हो जाएंगी? हाँ बेटा, मुझ पर भरोसा रखो। मोहन बिना वक्त गवाए दूध निकालकर दादी को पिला देता है। कुछ ही देर में मोहन बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे दिए दूध को पीते ही मेरा सारा दर्द दूर हो गया। मैं अब अच्छा महसूस कर रही हूँ। सच में दादी, आप ठीक हो गई? ये कैसे हुआ भैया? दादी का इतनी जल्दी ठीक हो जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये चमत्कार गौ माता ने किया है। वो गाय कोई साधारण गाय नहीं, वो चमत्कारी गाय है। गौ माता का दूध पीते ही कोई भी बीमार आदमी स्वस्थ हो जाता है। दादी और मोहन दोनों ही गाय के पास जाते हैं। गाय माता, आपका बड़ा उपकार है। आपने मेरी जान बचाई है। गाय बस शांत नजर से देखती है, प्यार, दया और आशीर्वाद से भरी हुई। सुबह का समय था। मोहन ने आंगन में झाड़ू लगाया, गाय को घास डाली। दादी रसोई में लगी थीं। बेटा मोहन, जरा जल्दी हाथ बटा दे। आज लकड़हारे हरि नारायण जी अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। सब कुछ साफ सुथरा दिखना चाहिए। जी दादी, सब तैयार है। बस गाय का पानी भर दूं, फिर रसोई में मदद करता हूँ। मोहन की छोटी बहन दादी के पास आई और बोली, दादी देखो, मैं ठीक लग रही हूँ ना? बिल्कुल, तू तो चांद की तरह खिल रही है। और याद रख, रिश्ता रूप रंग से नहीं, संस्कार से होता है। थोड़ी देर में दरवाजे पर आवाज आई। सामने लकड़हारा हरिनारायण जी खड़े थे। उम्र में लगभग 50 के। सादे कपड़ों में चेहरे पर सच्चाई झलक रही थी। साथ में उनकी पत्नी सावित्री देवी और उनका बेटा राजू था। राम राम, कोई है घर में? आइए सेठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेठ मत कहो बेटा, मैं तो बस लकड़ियों का एक छोटा सा व्यापारी हूँ। तुम्हारे घर की अच्छाई के बारे में बहुत सुना है, सोचा मिल भी लूं। दादी ने भीतर से आवाज दी, आइए आइए हरि नारायण जी। हरि नारायण जी, आपने तकलीफ की। गांव से यहाँ तक पैदल आना पड़ा होगा। नहीं नहीं, हमें तो अच्छा लगा। मोहन के बारे में गांव में जो सुना तो लगा सच्चे लोगों से मिलने का मौका मिला है। दादी ने बताया कि आप पिताजी के अच्छे दोस्त थे। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता और हरि नारायण जी कभी साथ में जंगल में लकड़ी काटने जाते थे। तब तू बहुत छोटा था। हाँ,
याद है मुझे वो दिन। तेरे पिता बड़े नेक थे। कुछ पल के लिए शांति छा गई। फिर मोहन ने बात बदलते हुए कहा, राजू भाई, आप क्या करते हैं? जी, मैं अपने पिता के साथ काम करता हूँ, लकड़ी का। पर अब सोच रहा हूँ कि गांव में एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान खोल लूं। फर्नीचर की दुकान? ये तो बहुत अच्छा विचार है। और वैसे भी इस गांव में फर्नीचर की दुकानें बहुत कम हैं। दादी ने इशारा किया। सुनीता बेटा, जरा पानी ले आ। सुनीता धीरे धीरे आई। सिर पर आंचल था, पर चेहरा साफ झलक रहा था, भोलापन और विनम्रता से भरा। नमस्ते काका जी। नमस्ते काकी जी। अरे, बहुत प्यारी है तुम्हारी बेटी। आंखों में तो शांति झलकती है। धन्यवाद बहन जी, लड़की तो भगवान की देन है। बस अच्छा घर और अच्छे संस्कार मिले, यही चाह है। माँ, ये तो बहुत विनम्र है। आजकल ऐसी सादगी कम ही दिखती है। बिल्कुल सही कहा बेटा तूने। देखो दादी जी, हम लोग अमीर नहीं हैं, पर जो कुछ है ईमानदारी से कमाया है। हम चाहते हैं कि घर में बहू ऐसी आए जो साथ निभाए, घमंड ना करे। आपका विचार तो हमारे जैसा ही है। हमें भी रिश्ता धन दौलत के लिए नहीं चाहिए, बस प्यार और इज्जत चाहिए। और हमें ऐसी बहू चाहिए जो परिवार को जोड़ कर रखे। मैंने अपने बेटे से कहा था कि इस बार रिश्ता दिल से चुनना, न कि रूप देखकर। बाबा, मुझे लगता है मैंने वही रिश्ता पा लिया है। सभी लोग हंस पड़े। शाम होते होते बात पक्की हो गई। हरिनारायण जी ने कहा, दादी जी, अगर आपकी रजामंदी हो तो अगले महीने शुभ मुहूर्त में सगाई कर दें। दादी के चेहरे पर खुशी झलक उठी। भगवान की कृपा से सब अच्छा हुआ। आपकी बहू हमारी बेटी होगी और हमारा बेटा आपका बेटा। सबके चेहरों पर मुस्कान थी। गाय की घंटी की आवाज फिर से बजी, जैसे वो भी इस शुभ क्षण का आशीर्वाद दे रही हो। आसमान में हल्की गुलाबी रोशनी फैली थी और मोहन के घर से पकवानों की खुशबू हवा में घुल रही थी। दादी आंगन में बैठे तुलसी को जल चढ़ा रही थीं। आज का दिन खास था। मोहन की बहन गुड़िया की शादी थी। मोहन बेटा, तेरे माँ बाप आज होते तो कितना खुश होते। दादी, वो जहां भी हैं हमें देख रहे होंगे, और उनकी आशीष से ही तो ये सब हुआ है। गाय आंगन के कोने में खड़ी थी। उसकी घंटी की मधुर आवाज जैसे हर खुशी में ताल मिला रही थी। गौ माता, आपकी वजह से ही आज मेरे घर में ये दिन आया है। शाम को बारात आई। ढोल नगारे बजने लगे। पूरा गांव मोहन के घर उमड़ पड़ा। शादी धूमधाम से हुई। मोहन ने बहन को विदा करते समय कहा, खुश रहना गुड़िया। अब ये घर तुम्हारा ससुराल नहीं, तुम्हारा दूसरा घर है। भैया, मैं हर त्योहार पर आपसे मिलने जरूर आऊंगी। बारात चली गई और मोहन देर तक दरवाजे पर खड़ा उसे जाते देखता रहा। अब घर फिर से खाली खाली लग रहा है। पर दादी, अब हमारे आंगन की ये रोशनी पूरे गांव तक पहुंचानी है। दादी, अब वक्त आ गया है कि मैं हमारे गांव के विकास के लिए अपना योगदान दूं। वो हर हफ्ते कुछ पैसे लेकर गांव के मंदिर जाता और वहां आने वाले गरीबों के लिए भोजन दान करवाता। बच्चे और बुजुर्ग सब कहते, मोहन तो अब सबके लिए भगवान का भेजा हुआ सहारा बन गया है। मोहन अपनी तरक्की के साथ साथ गरीबों और मुसीबत में पड़े जरूरतमंदों का हाथ थामना भी नहीं भूलता। उसने गांव के स्कूल की टूटी छत की मरम्मत करवाई ताकि बच्चे बारिश में भी पढ़ सकें। उसने कुएं के पास नई चरखी लगवाई ताकि औरतों को पानी खींचने में मुश्किल ना हो। लेकिन मोहन ने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। वो हर सुबह वैसे ही उठता, गाय की सेवा करता और फिर गांव वालों की मदद के नए तरीके सोचता। और इसी तरह
मोहन की छोटी सी भलाई ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी।